दोस्तों, इस कहानी को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्ची घटना आधारित इस कहानी के पात्र ही इस कहानी से संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि आप और हम सबको इस कहानी को, इस घटना को सुनकर के सचेत होना है, सावधान होना है। बीमा क्लेम, हत्या, ट्रेलर और उसके बाद पुलिस की कार्यवाही। इस पूरी कहानी की अगर शुरुआत करें तो एक नरेंद्र नामक व्यक्ति से शुरू होती है। अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग लोगों से नरेंद्र ने पहले कर्जा ले लिया और काम ठप हो जाने के बाद वो अपना कर्जा नहीं उतार पा रहा था। मजदूरी करने के लिए अपने एक पुराने मित्र के साथ जैसलमेर के रामदेवरा पहुंच जाता है और वहां कुछ काम धंधा शुरू करता है। अपने मित्र को बताता है कि यार, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन कर्जे के साथ साथ मैंने अपना बीमा भी कर रखा है, इंश्योरेंस भी कर रखा है। जिस कंपनियों से मैंने लोन लिया है उनमें भी मेरा इंश्योरेंस हो रखा है। फिर शुरू होती है एक कहानी। नरेंद्र यह बात अपने मित्र भैरूलाल को बताता है। ये दोनों एक साजिश रचते हैं। फिर इनके मन में एक बात आती है कि हम लोग क्यों ना एक मरने का आइडिया ढूंढें, जिसके बाद कर्जा मांगने वाले हमसे कर्जा भी नहीं मांगेंगे और क्लेम जो है वो कंपनियां हमें दे देगी, जिससे हमारा गुजारा भी हो जाएगा। बात तय हो जाती है। अब उनके सामने एक चुनौती रहती है कि मरेगा कौन, क्योंकि असल में तो नरेंद्र की मौत होती है तो ही क्लेम उसको मिलता है। लेकिन नरेंद्र ने अपना कर्जा उतारने के लिए एक साजिश के तहत एक ऐसी व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसका घर परिवार में कोई नहीं हो, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो। रामदेवरा मेले में उन्होंने भिखारियों पर नजर रखी और उनको एक भिखारी मिल गया जो वहां पर भीख मांगता था। उनको अपनी बातों में लिया, झांसे में लिया, 2-4 दिन उनसे दोस्ती की और उसके बाद उसे गुजरात में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के उसके साथ लेकर गए। भैरूलाल चित्तौड़गढ़ जिले का है, नरेंद्र अजमेर जिले का है। फिर भैरूलाल ने एक साजिश रची कि मैं पहले ट्रक ड्राइवरिंग का काम करता था, मेरा एक दोस्त है इब्राहिम और वो भी चित्तौड़गढ़ का है। वो अभी भी ट्रक चलाता है और फिलहाल वो अपना ट्रक लेकर के गुजरात गया हुआ है। पहले हम उनसे बात करते हैं कि हमें अपनी प्लानिंग क्या करनी है। इब्राहिम से बात हो जाती है, प्लानिंग पूरी हो जाती है और भिखारी को, जो शायद घर से किसी कारणवश गुमशुदा भी हुआ होगा और यहां आकर के भीख मांग रहा है, उसको वापस घर का पता चल रहा होगा, उस भिखारी को लेकर के ये लोग बांसवाड़ा चले गए और इब्राहिम से बात की कि हम लोग जो हैं तेरे साथ ट्रक में बैठ करके तू जब यहां आएगा तो फिर गुजरात चलेंगे और बीच रास्ते में अपने को ये प्लान करना है। उनका प्लान था उस भिखारी की मौत करके नरेंद्र को अपना क्लेम का पैसा उठाना था और यह साबित करना था कि नरेंद्र की मौत हो चुकी है। कैसे इन्होंने प्लानिंग की, आगे सुनिए। ये चारों लोग गाड़ी में बैठे, फुल शराब पार्टी की और उस भिखारी को इतना शराब पिलाया कि उसको कुछ होश भी नहीं रहा। फिर उस ट्रेलर के आगे, उस ट्रक के आगे उस भिखारी को सुला दिया और उसके सर के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। पूरे सर को इस तरीके से कुचल दिया गया कि उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना, चोरी करने वाला कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ जाता है। कुछ ऐसी बात मिलती है जिससे वो पकड़ा ही जाता है, या फिर आजकल ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। कितनी भी साजिश कर लो, ऊपर वाले की आंखों से आप बच नहीं पाओगे। नरेंद्र ने, इब्राहिम ने और भैरूलाल ने उस भिखारी की मौत कर दी, उसके ऊपर ट्रेलर चला दिया और फिर नरेंद्र का एक बैग वहां पर छोड़ दिया।
उसमें नरेंद्र के कुछ दस्तावेज रख दिए। पुलिस को खबर मालूम चली कि एक लावारिस लाश जो है किसी ट्रक के या किसी वाहन से टकराने से उसकी मौत हुई है। पुलिस वहां पर पहुंची और वहां दस्तावेज देखे तो वो नरेंद्र के थे। पुलिस ने नरेंद्र के घर वालों को इतला की, क्या ये ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके डॉक्यूमेंट मिले, आपके परिवार का है क्या? परिवार के लोग वहां पर गए और वहां जाके परिवार के लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई यह तो हमारा नरेंद्र नहीं है। शायद नरेंद्र अपनी साजिश में परिवार के लोगों को साथ लेता तो यह बात नहीं होती। परिवार के लोगों ने इनकार कर दिया कि यह तो हमारा नरेंद्र है ही नहीं। पुलिस को इस बात पर शक हुआ और पुलिस कड़ी दर कड़ी तमाम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये कौन है और नरेंद्र कहां है। पुलिस उस भैरूलाल तक पहुंच गई। भैरूलाल ने पहले तो इनकार कर दिया कि मैं तो नरेंद्र को जानता ही नहीं, लेकिन पुलिस ने फिर अपनी स्टाइल में सख्ती से भैरूलाल से पूछताछ की तो भैरूलाल ने कहा कि हां, हमने ये साजिश रची थी, इसके तहत हमने इस भिखारी की हत्या कर। 5 दिन बाद पुलिस ने बांसवाड़ा नगर पालिका का सहयोग लेकर के उस भिखारी का अंतिम संस्कार करवा दिया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला का कहना है कि जो भिखारी हैं इसकी पहचान तूफान सिंह के तौर पर हुई है। यह कोटा के रामगंज मंडी का निवासी है। यह पिछले कई सालों से भीख मांग रहा था, ऐसी पुलिस को इनपुट मिला है। और उसके बाद पुलिस ने भैरूलाल और इब्राहिम को धर दबोच दिया है और मुख्य आरोपी नरेंद्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जरा सोचिए कि हमारे आसपास कैसे दरिंदे रहते हैं जो इस प्रकार के भिखारियों को, लावारिस गरीबों को अपना निशाना बनाते हैं और किस तरीके से पहले लोग कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं और फिर किस तरीके से साजिश रचते हैं। यह कहानी हम सबको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की सीख देती है। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि भैरूलाल, नरेंद्र और इब्राहिम जैसे इन लोगों से हर एक व्यक्ति अलर्ट हो जाए, सचेत हो जाए।